हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका शॉर्ट हिट्स में, जहां आज हम बात करेंगे ड्रैगन बॉल के बैडेस्ट मूवमेंट्स के बारे में। अगर कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नंबर 10, वेजिटा वर्सेस फ्रॉस्ट। ड्रैगन बॉल सुपर में जब यूनिवर्स 6 वर्सेस 7 कंपटीशन होता है तो वहाँ वेजिटा और फ्रॉस्ट, जो कि फ्रीजा की तरह था, बस वो शरीफ था, कम से कम स्टार्टिंग में तो था। फिर बाद में पता चलता है फ्रॉस्ट चीटिंग कर रहा था, पर हमारा वेजिटा कभी किसी से कम रहा है। उसने ये सब जानने के बाद भी फ्रॉस्ट से लड़ाई की और उसे एक घोंसे में बाहर कर दिया, और तब वेजिटा अपनी पूरी ताकत भी यूज नहीं कर रहा था। नंबर 9, फ्रीजा डिस्ट्रॉय प्लेनेट वेजिटा। ड्रैगन बॉल जी बारडॉग द फादर ऑफ गोकू में हमने बारडॉग की ओरिजिन देखी थी, जिसमें गोकू का पिता बारडॉग को पता चलता है कि फ्रीजा प्लेनेट वेजिटा को तबाह करने वाला है, और फ्रीजा प्लेनेट तबाह भी कर देता है, वो भी सिर्फ एक ही वार में। उसने अपनी उंगली से एक सुपरनोवा बनाया जो धीरे धीरे बड़ा हो गया, जिसने बारडॉग के सारे हमले भी एब्जॉर्ब कर लिए। इसके साथ साथ पूरी सेना और प्लेनेट को भी अपने अंदर समा लिया था। ऐसे ही थोड़ी ना फ्रीजा सबसे टॉप विलन में आता है। नंबर 8, सेल वर्सेस क्रिलिन। हाँ, आप सोच रहे होंगे कि ये ऐड क्यों किया, पर आप अगर इसे रीवॉच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सेल को क्रिलिन के वार से कोई फर्क नहीं पड़ता, और तो और उसने भर के क्रिलिन में लात भी दी थी, जिससे क्रिलिन अधमरा हो गया था, और ये सीन बहुत ज्यादा औसम था। नंबर 7, फ्यूचर ट्रंक्स वर्सेस फ्रीजा। ड्रैगन बॉल जी में जब ट्रंक्स की एंट्री होती है तो वो ना सिर्फ फ्रीजा को बीच में से काटता है, बल्कि उसके बाप की भी बहुत पिटाई करता है, और जितनी बैडेस्ट तरीके से ट्रंक्स इन्हें मारता है वो देख के सिर्फ गोकू और उसके दोस्त ही हैरान नहीं हुए थे, उनके साथ साथ हम भी हो गए थे। नंबर 6, फ्रीजा की गलती। ड्रैगन बॉल सुपर में टूर्नामेंट आर्क के दौरान जब वो जस्टिस एंड्रॉइड से लड़ रहा होता है तो फ्रीजा उस पर पीछे से वार करता है, और ये उसकी बहुत सारी गलतियों में से एक थी जो उसने वहाँ कर दी थी। वहाँ पे टॉप अपने जस्टिस को त्याग कर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन में तब्दील हो जाता है, लेकिन आपको क्या लगता है फ्रीजा मान जाएगा? वो घमंड में चूर उससे लड़ने चला जाता है, और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उसे इतना मारता है कि क्या ही कहना। आखिर में उसका सर भी कुचलने वाला होता है, लेकिन वो उसे जाने देता है। नंबर 5, बीरस हकाई ज़ामाज़ू। फ्यूचर ट्रंक्स सागा में ज़ामाज़ू एक काय जो मॉर्टल से नफरत करता था और उन्हें हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। वो ट्रंक्स की टाइमलाइन में लगभग कामयाब भी हो जाता है, लेकिन मेन टाइमलाइन में विस की मदद से बीरस ज़ामाज़ू को गोवासू को मारने से पहले ही उसे रोक के उसे हकाई कर देता है, जो कि एक बहुत ज्यादा ऑसम मूवमेंट था। ऐसे ही थोड़ा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कमाल का है। नंबर 4, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। जीरेन एक ऐसा दुश्मन था जिसे हरा पाना किसी के भी बस का नहीं था। यूनिवर्स 11 का ये सबसे ताकतवर कैरेक्टर टूर्नामेंट में मैदान को तहस नहस कर दिया था। स्टार्टिंग में हमारे हीरो गोकू को भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है इससे लड़ने में, लेकिन जब गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मास्टर कर लेता है उसके बाद तो ये बैटल लेजेंडरी हो जाती है। पर आखिर में गोकू इस फॉर्म में पूरी तरह रह नहीं पाया था, लेकिन उसके बावजूद ये बैटल बहुत ज्यादा एपिक थी। नंबर 3, वेजिटो वर्सेस सुपर बू। एक समय था जब माजिन बू बुरा हुआ करता था और उसने गोकू के लगभग सारे दोस्तों को एब्जॉर्ब कर लिया था, और वो अनस्टॉपेबल हो गया था, जिससे बू को हरा पाना बहुत मुश्किल हो गया था। पर फिर वेजिटा और गोकू फ्यूज होकर वेजिटो बन जाते हैं और सुपर बू को बहुत पेलते हैं। वो इतना मारते हैं उसे कि वो रीजनरेशन भी नहीं कर पाता इतनी जल्दी। बू वेजिटो की बॉडी भी लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता इसमें। बाद में बू वेजिटो को एक कैंडी में बदल देता है और उसे खाने की कोशिश करता है, पर वो उसमें भी कामयाब नहीं होता, और ये मूवमेंट फनी के साथ बहुत ज्यादा ऑसम था। नंबर 2, विज वर्सेस बीरस। विज वैसे तो बीरस का असिस्टेंट लगता होगा, पर वो एंजल बीरस का टीचर है और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से कई ज्यादा ताकतवर। जब गोकू और उसके दोस्तों से मिलने के बाद वो वापस अपने घर जाते हैं तो विज बीरस को सुशी देता है, और वो उसे सहन नहीं कर पाता और एक बॉल की तरह प्लेनेट से टकराने लगता है, जिससे वो तबाह होने लगते हैं। इस तबाही को रोकने के लिए विस बीरस को उसकी गर्दन पर मारता है और उसे बेहोश कर देता है।
ड्रैगन बॉल में गॉड्स एंजल के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। नंबर 1, गोजिटा वर्सेस ब्रोली। लेजेंडरी सुपर सैयन ब्रोली को रोकने के लिए वेजिटा और गोकू को एक और बार फ्यूजन करना पड़ता है। इस बार वो गोजिटा बनते हैं। वेजिटा भले ही स्वैग वाला बंदा हो, लेकिन गोजिटा अपने आप में ही अलग है। जब ब्रोली और गोजिटा की लड़ाई होती है तो ब्रोली के हमले इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं कि वो रियलिटी ब्रेक कर देते हैं, पर गोजिटा को ज्यादा डैमेज नहीं होता। जब गोजिटा सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म होता है तब तो ब्रोली उसे हाथ भी नहीं लगा पाता, और वो लास्ट वाला कामेहामेहा बहुत ज्यादा एपिक था। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो इसे मिस मत कीजिएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि इनमें से आपको कौन सी बैटल ज्यादा पसंद है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।